Yes. All right. चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड टुडे इज आवर सेकंड क्लास फॉर सेल्फ डिस्कवरी। अब थोड़ा सा जल्दी से हम इसको रिव्यू करें और मैं आपको एक दो बात एम्फेसाइज करूं एंड देन वी विल मूव ऑन। आपको मैंने ये कहा था कि सेल्फ डिस्कवरी की जो क्लास है ना, वो एक जर्नी की तरह है। यानी एवरी टॉपिक इज रिलेटेड टू दी अदर टॉपिक। यानी कल लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसी को आज हम बिल्डअप करेंगे। सेल्फ डिस्कवरी के लिए हमने कहा कि ये जर्नी में लेयर्स हैं। एक एक लेयर है या एक एक आप समझे सीढ़ी है, एक एक मंजिल है, उसको तय करेंगे और ईच इज रिलेटेड टू दी अदर। तो अगर हमने पिछली क्लास में सिर्फ सेल्फ को देखा था कि हम है क्या, चाहे वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जरूरी है अपने आप को डिस्कवर करना, अपने आप को जो है वो उस मंजिल पे पहुंचाना जो खुदा चाह रहा है हमारे लिए। और फिर अपने आप को डिस्कवर करने की जो पहली चीज हमने यूंग से सीखी थी वो अपनी आर्किटाइप्स है, यानी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी क्वालिटीज हैं। उसी चीज को हम थोड़ा सा और डीपर लेवल पे आज जो है वो लेके चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज का चले, किसी के जहन में लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई पॉइंट, कोई क्लैरिटी, कोई ऐसी चीज है जो डिस्कस करना चाह रहे हैं? एनी clarifications, any comment, any point? अस्सलामुअलैकुम। Yes. क्लेरिफिकेशन तो नहीं है, जस्ट वांट टू मेंशन कि मैं ड्राइंग से बहुत घबराती हूँ। मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे एक नए यानी लेकिन बहुत साल पहले यानी मैं बहुत आर्ट की बहुत दिलदादा थी। ड्राइंग वाज ऑलवेज वर्स्ट, मगर मुझे आर्ट म्यूजियम वगैरह में जाने का बहुत शौक था और समहाउ वो पीछे दब गया था। लेकिन इस तरह से मुझे एक नया एंगल पता चला कि वाकई में कि इट हैज अ ग्रेट मीनिंग, और कुरान से रिलेटेड ये किस तरह हो सकता था। आई हैड नेवर थिंक अबाउट इट, और ये अब मुझे समझ आ रहा है और मुझे जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली अच्छा, थैंकफुल। अच्छा। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी नया न्यू डिटेल्ड डायमेंशन, एनालिसिस, राइट। है ना? अच्छा, और कोई कमेंट आ रहा है किसी का, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? वर यू एबल टू कनेक्ट जो हम सिखाना चाह रहे थे कि कितना मीनिंग है, कितना सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका अगर हम दें तो आप वाकई आपको मौका मिलता है, इवन अगर थोड़ी देर के लिए आप अपने बारे में सोच रहे हो, सब कुछ फिल्टर करके। ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल रेडी हैं इस काम के लिए जो अभी मैं आपसे काम करवाना चाह रही हूँ, उसके लिए शर्त यह है कि ज्यादा सोचना नहीं है, सोच के नहीं करना है, फॉरन नेचुरली जो चीज आ रही है वो करना है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं डूडल। डूडल पता है क्या होता है? व्हाट इज डूडलिंग, राइट? मिसाल के तौर पे आप बैठे हो और आप कोई बहुत बिजी काम कर रहे हो, जैसे कुछ लोग पढ़ाई करते हुए करते हैं या कुछ लोग फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके हाथ में पेन आ गया तो अनकॉन्शियसली, यानी यू आर नॉट थिंकिंग दैट यू आर ड्राइंग दिस, राइट? डूडलिंग का मकसद ये है कि जब मैं बैठी होती हूँ मैं यही बनाती हूँ। तो कुछ लोग हैं जो मिसाल के तौर पे कहेंगे मैं फ्लावर्स ही बनाती हूँ, या कुछ लोग कहेंगे मैं हार्ट बनाती हूँ या स्टार बनाती हूँ। तो जो भी आपकी डूडल है आप जल्दी से उसको ड्रॉ कर लो, सोचना नहीं है। अच्छा, जब सोचना नहीं है तो इस पर टाइम भी बहुत नहीं लगाना है, बस फौरन से कुछ जो आप बनाते हो वो ड्रॉ करेंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि कभी आपने आपसे पूछा कि मैं हमेशा ये क्यों बनाती हूँ? कभी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की? यस नाइला? नहीं, कभी भी मैं नहीं अपने की। बचपन इवन से ही जब से क्लास में थी, स्कूल जाती थी, ये हम्म, क्लास 1 2, मैं हम्म। हमेशा मेहंदी की डिजाइन्स बनाती। हाँ, और मेहंदी की डिजाइन में कोई और खास अब भी, फ्लावर्स या लीफ? हाँ, ये बेल बनाती थी, ये फ्लावर, ये लीव्स। अच्छा, अब भी यही होता है कि जब मेरा माइंड थोड़ा सा, या मैं डिस्टर्ब होती हूँ, मैं मेहंदी हम्म, अगर लगा लूं हम्म। या प्लांट्स के साथ काम कर लूं तो मुझे थोड़ा सा सुकून हो जाता है। अमेजिंग, चाहे अमेजिंग। मेरे पता है बोन्स काम नहीं कर रही हो, बिल्कुल मैं बिल्कुल हिम्मत जवाब देगी हो, लेकिन मैं खड़ी होकर ये कर लूं तो मैं आप रिलैक्स रिलैक्स हो हो जाते? जाती हूँ। या एक्सीलेंट। सिग्नेचर ज्यादा करती थी। ब्यूटिफुल, दैट्स अनदर वन, सिग्नेचर, राइट? तहमीना, आप कुछ कह रही थी? व्हाट इज इट दैट यू ऑफन मैं डू?
मैं ये बनाती हूँ। इवन उस दिन जो हमारी सर्कल सर्कल कुछ, ठीक है। उस दिन हमारी जो चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लास थी उसमें भी मैं लेक्चर नोट करते हुए साइड पे मेरे यही पूरे पे बने हुए थे, और मैं बाद में यही सोच रही थी कि मैं ये क्यों बना रही हूँ बैठी हुई। अब ये देखिए छोटी सी बात है ना, लेकिन हमने आज तक ये, हमें पता है कि हम हमेशा ये बनाते हैं, लेकिन हमने ये भी एक्सप्लोर नहीं किया कि क्यों मैं हमेशा यही करती हूँ। तो दे आर एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर और व्हाट इज इट दैट यू मेक? यस, मैं स्टार्स और घर बनाती हूँ, एक्सीलेंट, हर वक्त, और एक्सीलेंट, साइन सिग्नेचर तो हर वक्त। wonderful, wonderful. अरे So yeah. तकरीबन all of us will come to a pattern which we will say कि मैं ये कर रही हूँ, वाकई करती हूँ, लेकिन because it's unconscious, maybe you never stop to question, or maybe you never realize that there is perhaps a meaning behind why do I always draw. वो क्यों स्टार बना रही है और मैं क्यों लीफ बना रही हूँ, राइट? तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर करें, और ये एक वैसे तो फन एक्टिविटी है, लेकिन मैं आपको इस सवाल का जवाब बताना चाह रही हूँ कि देखिए every everything in life has a meaning, right? हमारा मकसद होना चाहिए कि हम उस मीनिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। तो इससे भी बहुत डिटेल में डूडल्स आर रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी। why do I doodle this and why does that person doodle that? इसके पीछे भी कोई रीजन होगा, कोई आंसर होगा। तो what I am doing now is I'm sending you a word document, और उस वर्ड डॉक्यूमेंट को आप खोलो और ग्रुप में डाल रहे हो, और सिर्फ अपना वाला हिस्सा पढ़ना, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम सब कुछ देखें। प्लीज बताओ ये डॉक्यूमेंट मिल गया? मैंने ग्रुप में भी डाला है। कैन यू ओपन इट? जी मिल गया। यस यस। ओके परफेक्ट। सो जो स्टार बना रहे हैं वो जरा सिर्फ स्टार वाला हिस्सा पढ़े। Yes, thank you, share. डिड आई शेयर इट ऑन द Yes, ग्रुप? I don't know. Yeah, I got it. Can I share something? एक मिनट से कहना तो मुझे एक लिंक भी शेयर कर रही हूँ, फिर आप देखो। हाँ आप बोलो क्या कह रही थी? कहना, यू सेइंग समथिंग? अच्छा, अगर आपका जवाब इसमें नहीं है तो मैंने एक लिंक भी आपको दी है, उसमें Yeah, हो सकता है। I don't know. It's it may be connecting to the same thing, but my doodle change according to my mood. हम्म, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। So, for example, I cannot I cannot stop doodling, and sometimes professionally it gives a very bad impression. People who do not understand the हम्म subconscious thing, they think that I'm not paying attention during the meeting. हम्म Because these days my pages are full of doodle while we are talking, because I work with Arab, so it takes time for translation as well. हम्म And so many times I understand it is translated for others. हम्म So I feel like, and I feel creative. I get more in line, in हम्म picture हम्म while doodling. But हम्म it changes. Yeah, I इज was a देयर अ पैटर्न spiral दैट यू हैव person सीन? in there. क्योंकि आपने जैसे बोला ना कि Yeah. doodle changes according to your mood. So is there a pattern that when you're in a good mood you will see more, I don't know, leaves and flowers or something, and when you're upset or Yes, yes, thinking it's it more is. spirals? Is it like that? Yes, 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 Okay. it is. And that spiral goes towards the spider web when So I web. have a brain fog. Yes. वेरी इंटरेस्टिंग। उसको एक मिनट होल्ड करते हैं, बाकी का कमेंट लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है? एनीबडी एल्स, आपने पढ़ा अपने डूडल के बारे में किसी ने? मैंने पढ़ा स्टार, येस आई एम एम्बिशियस पर्सन, हम्म कि और मैं बहुत सारे स्टार बनाती हूँ, एक नहीं। इट मीन्स के स्टिल आई हैव नॉट अचीव माय गोल। और हाउस का जो है वो उसमें है कि अगर एक हाउस अबव द हिल बनाया है तो वो एक लोनली पर्सन है, या मगर मैं एक हाउस बनाती हूँ जिसमें हमेशा विंडोज होते हैं। दिस शोज के आई एम वेरी हैप्पी विथ माय हाउस, और मुझे रियल लाइफ में भी जुनून की हद तक घर सजाने का, एंड आई एम वेरी मच अटैच्ड टू माय हाउस नॉर्मली। जहाँ जाती हूँ घर बनाने शुरू हो जाती। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। होम यानी, है ना, द डिफरेंस बिटवीन होम Yeah, एंड of course, home. ब्यूटीफुल। और कोई It's बताएगा? written house over here, but
home. और कोई बताएगा कि आपने रीड किया? अगर कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप ले लो, या आप अलग से पूछ लेना कि ये लिखा हुआ था इसका क्या मतलब है, लेकिन कोई और फीडबैक देगा? अच्छा, इसमें लिखा हुआ है फ्लावर्स का ना, हम्म। कि फैमिली सेंटर्ड पर्सन होते हैं, सेंट्रिक पर्सन। तो हम्म। वाकई में मैं हूँ उस तरह की इमोशनल, और ब्यूटीफुल। मतलब फैमिली पे कोई बात आ जाए तो फिर बस नहीं यानी बर्दाश्त जिंदगी होता। फैमिली के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। जी जी सबकी जी। करती है, लेकिन और लाइक यू आर समटाइम्स सेइंग हम आप ज्यादा इस मामले में सेंसिटिव हो। जी, समटाइम्स हम लोग मैं बटरफ्लाईज भी बनाती हूँ, तो उसमें भी हम्म। मीनिंग लिखा हुआ है। तो हम्म। वाकई में हम अपने मूड के अकॉर्डिंग, किस आज समझ आया कि वो खुद से हाथ ब्यूटीफुल। चलता है, लेकिन क्या इसका। एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक कि इतना टाइम हमें इस पे नहीं लगाना, मुझे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जी आपको आज देना था कि देखिए, छोटी सी चीज है जिसके बारे में हम गौर भी नहीं करते, लेकिन इसके बारे में वाकई। भी अगर गौर व फिक्र करोगे तो इसमें भी जवाब है, राइट? और ये तमाम जवाब आपको अनकॉन्शियस से मिल रहे हैं, लेकिन देर इज एन आंसर। बहुत ही रिसर्च हुआ है। आज तो मैंने एक दरवाजा खोला है आपके लिए, आप जाके सर्च करोगे, सिर्फ अगर गूगल पे लिखोगे डूडल पर्सनैलिटी या व्हाट डज माई डूडल मीन, तो आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएगी। और बहुत शुरू से आपको इसके पीछे आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, एक पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा। एंड सो कहना, आपने बड़े मजे की बात बोली दैट देखिए, बिकॉज इट इज अनकॉन्शियस एंड नाउ वी आर ब्रिंगिंग, वो अगर यूंग का कोट आपको पहली क्लास में याद है, दैट वन ऑफ द purpose of this course is to bring your unconscious very very carefully and very mindful, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा आपके अवेयरनेस की तरफ लेकर आएंगे, वो सारी चीजें जिस पे हम गौर ही नहीं कर रहे होते। राइट? जब आप अवेयरनेस पे लाओगे तो फिर आपको ये पैटर्न समझ आ जाएगा कि व्हेन आई एम डूडलिंग दिस, मे बी आप अपने आप से या सबसे कह रहे हो नो आई एम फाइन, सब ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपको अनकॉन्शियस को अवेयर करें तो आप अपने डूडल को देखोगे, आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, शायद मैं किसी बात पे वाकई चिड़ी हुई हूँ, या शायद मैं अपसेट हूँ, या मे बी दिस इज बॉदरिंग मी, या मे बी लाइक यू सेड आई एम रीचिंग अ डेड एंड, आई एम स्टक, आई एम नॉट फीलिंग लाइक आई एम कनेक्टेड इन द मोमेंट, राइट? तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं आपको आंसर लीड करेंगे। तो अगर आज की ये छोटी सी एक्टिविटी समझ आई तो हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? मुझे यस। मुझे कंफ्यूजन है। बोलो बोलो। जो आपने वर्ड फाइल सेंड की है और जो लिंक सेंड की है, उन दोनों में जो सर्कल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट है, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? अच्छा, तमीना, उसमें से एक बताओ जो आपको सही लग रहा है आपके ऊपर। आप कंफ्यूज मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलिए, तो फिर इसको होल्ड करो, आप मुझसे अलग में बात करना, ठीक है? अच्छा, मुझे सिग्नेचर का बता दें कि जो हर आप वक्त हम ढूंढो स्क्रिबल में। सिग्नेचर वाला, वन ऑफ द फेवरेट, एंड माइन इज ऑल्सो सिग्नेचर, ठीक है, लेकिन उसके या बारे में पढ़ो। ओके, ये इसमें तो नहीं है, मे बी आपने जो लिंक दिया है उसमें होगा। ओके, चलो, मतलब जिस पॉइंट में मैं आपको ला रही हूँ इज दैट इवन रैंडम डूडलिंग हैज अ मीनिंग, राइट? इस चीज पे मैं आज आपको इधर फिनिश कर रही हूँ। अपने इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स के बारे में अगर और कुछ डिस्कस करना है, कोई कंफ्यूजन क्लियर करना है, देन यू मैसेज मी इंडिपेंडेंटली आफ्टर द क्लास, तो हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? तमीना, आप ये काम करो कि जो आपने डूडल बनाई है उसको आप मुझे मैसेज कर दो, तो हम देखेंगे, क्योंकि समटाइम्स आप देखोगे एक अलग कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स की, एक होता है स्पाइरल, एक होता है उसके अंदर भी बड़ी बारीकियां हैं, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स डिजाइन के अंदर देखते हैं, ठीक है? हो सकता है उस कैटेगरी में आपका फिट इन होगा, तो लेट्स सी। नाउ हम आज की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो पिछली क्लास से हमने जो बात की थी कि देखें, हम अपने आर्किटाइप्स को, अपनी स्ट्रेंथ को एज ए सिंबल हमने रिप्रेजेंट किया था, याद है कि अगर हम रूलर थे तो हमने कहा था ओके, मे बी इट इज अ क्राउन या अ लायन और समथिंग लाइक दैट। सो उस चीज को यूंग ने द वर्ड यूज किया, और आगे भी बड़ा काम आएगा, और चाइल्ड साइकोलॉजी की जो क्लासेस है उसमें हम बात करेंगे मेटाफोर के ऊपर। कि जिंदगी में हम, और कुरान में भी बड़ा मेटाफोर यूज हुआ है। मेटाफोर किस चीज को कहते हैं पता है? किसी चीज से तशबीह देना, यानी समझाने तशबीह। के लिए। हाँ, समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल से समझ आता है ना, कभी कभी बच्चों को भी हम समझाने के लिए कहानियां सुनाते हैं, उसको हम सिखा कुछ और रहे होते हैं, कहानी किसी और की, क्योंकि हम मेटाफोर से ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, और उसी की डेप्थ में आज हम इंशाल्लाह और जाएंगे दोबारा से, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि यूं मुझे वो वाहिद साइकोलॉजिस्ट लगता है जिसने खुदा और स्पिरिचुअलिटी को डिटेल में जाके और एक्सप्लोर किया। मैं मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ,
मैं जो है ना जनरली जो वेस्टर्न थ्योरीज के हिसाब से हैं, तो उसी के डायलॉग्स में से एक डायलॉग ये था कि द सेल्फ माइट इक्वली बी कॉल्ड द गॉड विद इन अस। और ये जो गॉड है वो क्या है? हम किस चीज की तरफ इसमें इशारा कर रहे हैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं? ना। शाबाश, आपके नफ्स की या आपके रूह की, राइट? जिसकी कोशिश में हम लगे हुए हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। अच्छा, पिछली क्लास में हमने मेटाफोर की बात की थी, पिछली क्लास में हमने आर्केटाइप्स की बात की थी। उसको हम एक स्टेज आगे जब बढ़ाएंगे तो यूंग की थ्योरी में रहते हुए उसने जो है वो सेल्फ, यानी सिर्फ आज हम आपकी बात करें, सेल्फ की बात करें, उस सेल्फ को उसने कहा है कि आप अपनी जिंदगी का सेंटर पॉइंट हो। यानी आप, आपकी जिंदगी जो है वो एक बीच में एक डॉट है। और फिर जैसे आप समझा रहे हो कि आपकी जिंदगी के आसपास में सारी चीजें रेडिएट करती हैं, या उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, या बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बट आप वो सेंटर हो, आप वो महवर हो जिसके आगे सब कुछ जो है वो सर्कुलेट कर रहा है या घूम रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट को उसने एक्सप्लेन करने के लिए मेटाफोर का जो सहारा लिया, उसने उसको कहा कि ये एक मंडाला है। अब मंडाला या सर्कल, अब मंडाला का वर्ड आपने कहीं सुना है या देखा है? यस। 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 किस चीज? मंडाला आर्ट, मंडाला ड्राइंग, आर्ट। कलरिंग आर्ट। हाँ। जबरदस्त, आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया है ये कलरिंग आर्ट। अच्छा, इस जुमले को या इस वर्ड को ही अगर मैं पकड़ लूं, तो आप जो जो आउटसाइड पाकिस्तान रहते हैं, जहाँ पर मिक्स कल्चर है, या वहाँ आपने देखा होगा बड़ा इंडियन वो करते हैं आर्ट सेलिब्रेट। तो वो यस। जिस तरीके से बनाते हैं पिक्चर्स, पैटर्न्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि मंडाला का कोई इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी है? मेरे ख्याल है वो जो हमारा इस्लामिक आर्ट है वो कैलीग्राफी। इसमें नहीं है, जो हम देखते हैं पुरानी बिल्डिंग्स में, ठीक टोम्स है, में। और कुछ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हम और बिल कुछ? जी बिल्कुल है, क्योंकि हम्म, मस्जिदों में भी मेहराब वगैरह पर और वो हम्म, जो करते थे, और हम ईरान की बहुत सारी मॉस्क के बारे में सुनते हैं कि वो खास तौर पे वो कई मुज्तहिद ने जो है वो बैठ कर उनको एक खास डिजाइन में किया हुआ है। स्पेशली हरम एक इमाम अली, राइट, उसके बारे में ये कितना है? सुकैना हमारे साथ नजफ से ज्वाइन जमकरान की कर रही है मॉस्क तो में वो भी है। बताएगी। लेकिन जिस पॉइंट पे मैं लाना चाह रही हूँ, देखो मेरे साथ सोचो, राइट, मंडाला का अगर इमेज आप देखो, जैसे ये इमेज है, उसमें सेंटर पॉइंट कहाँ है? इस इमेज का सेंटर पॉइंट कहाँ है? सेंटर में। Dot, नहीं, वो क्या है? वो लिटिल ब्लैक डॉट, ऐसे ही है ना? dot, dot. बिल्कुल एक, जो कि आप इतने बड़े इमेज में तो देखोगे तो कभी लगोगे इनसिग्निफिकेंट है, इतना छोटा है, लेकिन वही वो पॉइंट है जहां से पूरी, जो हम कहते हैं उस इंसान की या उस इमेज की पूरी कायनात, पूरा टोटल इमेज रेडिएट कर रहा है, ठीक है? अच्छा, जब मैंने आपसे कहा कि क्या इस्लाम में या क्या इस्लामिक फिलॉसफी में, या दूसरा सवाल मेरा है नेचर में कहीं आपने मंडाला देखा है, या सिर्फ ये हिंदू फिलॉसफी है? When you said just now it's a black dot, I felt that it's Hajj. I mean, हम्म, Allah in the middle and people are. I don't बिल्कुल know why. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ऐसा ही है। काबा को वैसे भी सेंटर कहा गया है ना। बिल्कुल हम ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन The जिस solar तरफ हम जा रहे हैं, system. पहले जो चीज मुझे आपको बतानी है वो ये है कि देखिए, हम परेशान होते हैं, हम समझते हैं कि नहीं यार ये नहीं है, लेकिन इफ यू थिंक अबाउट इट, हमने इस वर्ड को अक्सर, मैंने एवरीबडी बट अक्सर हमने मंडालास की जो थ्योरी है उसको या तो वेस्टर्न या तो इंडियन फिलोसफी से लिंक कर दिया। हम समझते हैं नहीं नहीं उनका आर्ट है ये, और वो हम सिर्फ बैठ के कलरिंग करें, बट हमने वही चीज है कि हमने गौर नहीं किया। मंडाला का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि at core there is this one tiny point, but then that radiates the energy around and completes the entire image or picture, right? तो अब से जब हम गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि दुनिया में, कायनात में, यूनिवर्स में, अपने सराउंडिंग में कहाँ कहाँ हमें ये मंडाला की फिलोसफी नजर आ रही है। तो ये फ्लावर्स, किसी को शौक है? आप में से काफी लोगों ने बोला था कि प्लांटिंग और उसका शौक है। हैव यू नोटिस्ड, हैव यू नोटिस हाउ फ्लावर्स, हैव यू नोटिस द वेब, स्पाइडर वेब की बात की थी सुकैना आपने, हैव यू नोटिस द ब्यूटी ऑफ इट? आपने देखा है जब वो बना रहा होता है स्पाइडर, एज डर्टी एज इट इज, और हमसे कहा गया है इसको हटाओ, लेकिन उसकी ब्यूटी है, उसकी बारीकी है, इमेजिन। any for those who live in places where there is snow, have you seen the snowflake? It's so beautiful. ये बर्ड नेस्ट,
बर्ड नेस्ट में बर्ड भी नेस्ट, किचन है वो सुनते शाबाश थे, शाबाश। सी शेल्स में। अब चला ना दिमाग कि हम समझते हैं कि नहीं नहीं वो तो इंडियन नहीं, मंडाला का कॉन्सेप्ट उन्होंने हमसे ले लिया, राइट। द कॉन्सेप्ट इज एट core that could be a very tiny, sometimes very insignificant, sometimes so small that आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसी से हर चीज ग्रो कर रही है, राइट। और उस पॉइंट पे हम आज इंशाल्लाह थोड़ी और डेप्थ पे जाएंगे। द होल यूनिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट, a tiny snowflake is an example of it. If we ask you about fruits, तो fruits या vegetables में कहीं देखा है ये कॉन्सेप्ट? हम मम्मी इस किचन में होते हैं ना, क्या क्या है ये, कौन सी फ्रूट में आप बोलोगे काटोगे तो आपको नजर आएगा वाह? कैरेट Onion में, has rings. अनियन में, अनियन में और कीवी में, Cucumber. कीवी में। भिंडी। बिल्कुल, Kiwi में. ऑरेंजेस, लेमन, ये वो सारे है ना आजकल फ्रूट, असल में ये वाला सीजन चल रहा है ना हमारे यहाँ, सही है, ग्रेप फ्रूट। व्हेन यू कट इट यू कैन सी दैट कोर है, और फिर एक ग्रोथ है, एक ब्यूटी है जो कि बिल्कुल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या कहते हैं? हम कहते हैं बैलेंस्ड है। आप देखो ना क्या कितनी ब्यूटी, छोटे से टाइनी फ्लावर में भी इतना बैलेंस है, इतना इंटीग्रेट है, बट इट्स ऑल कनेक्टेड। अब ये कॉन्सेप्ट्स अगर समझ आ रहे हैं तो फिर शायद इंशाल्लाह जिस मंडाला या जिस जिस सेल्फ की तरफ हमें यूं लेके जा रहा है वो कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ जाएगा। और बिल्कुल से कहना आपने ये कहा कि अगर वो समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा कि पूरी यूनिवर्स का जो सेंटर है वो क्या है, काबा। Kaaba. राइट। इसके बारे में हम सबको पता है, हमारा अकीदा भी यही है। लेकिन इस काबे के बारे में भी किसी को मालूम है कि ये क्या है? एनीबडी रेड दिस हदीस मतलब बिफोर? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, क्या है, कोई पढ़ेगा? जो येलो में लिखा हुआ है उसको पढ़ के कोई देखे समझे क्या लिखा है। The Imam replied, due to the fact that every earth is dependent upon or made firm by the Rukn as its support. First of these is Allahu Akbar, the second is Subhanallah, the third is Alhamdulillah, and the fourth is La ilaha illallah. ठीक है, क्या हमें कह रहे हैं कि जो ये पूरा काबा है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, और उस काबे को उस अर्श से कनेक्ट किसने किया हुआ है? आपके 4 पिलर्स हैं, आप समझे, और ईच पिलर पे क्या लिखा हुआ है? इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप तस्बीह फातिमा मत छोड़ें, ठीक है। इसीलिए तस्बीह नीचे वाली जो हदीस है उसमें क्या लिखा हुआ है, आप तस्बीह फातिमा करें, और उसके साथ जो एक रुकन क्या एक पिलर जो रह जाता है वो कौन सा है? ला ला इलाहा। इलाहा La इल्लल्लाह। ilaha illallah. This is your entire universe, right? This is what you need to do to connect yourself and connect with your Lord. This is the center of your universe, जो आपको बार बार हदीसों में भी है, कुरान में भी आपको समझाया। जिस जिस कुरान की आयत को आज हमने लिया था, मैंने आपसे शेयर किया था क्लास में, कोई रीड करेगा ये आयत और क्यों मैंने ये सेलेक्ट किया? एनी आइडिया? मैं रीड कर लूं? जी जी बिस्मिल्लाह प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़न व अखरिजनी मुखरज सिद्क़न व अजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और तर्जुमा? Okay. My Lord, let me entry be good, and likewise my exit be good, and grant me from you an authority to help me. ओके, इसका मतलब पता है किसी को, या इसका कॉन्टेक्स्ट पता है कि ये आयत कब नाजिल हुई थी? ये हिजरत के वक्त नाजिल हुई थी बिल्कुल। बेसिकली। जब वो मेराज के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत सख्तियां हुई थी, तो उसके बाद हिजरत का हुक्म हुआ, और जैसे ही हिजरत का हुक्म हुआ तो साथ में ये दुआ नाजिल हुई कि किस तरह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, अल्लाह ने कहा कुल, जहां भी कहा जाता है कि ये आप कहिए कि मुझे इज्जत के साथ दाखिल होने मिले, और जहां से जा रहा हूँ वहां से भी बाइज्जत तरीके से रवाना हो सकूं, बेशक, और एंट्री भी मेरी बाइज्जत तरीके से हो। बिल्कुल और मुझे एक अपनी तरफ से मददगार दीजिएगा जो हमारे फिक के मुताबिक तो मौलाए कायनात की जात है। बेशक, ये कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल सही समझाया। और इस पे जाके आप तर्जुमा भी पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। अब वो बात है, मैंने वो आयत को इधर क्यों फिट किया है, मतलब हिजरत का बेशक रसूल की दुआ है,
लेकिन उसका फिर हमारी और हमारे नफ्स और उससे क्या ताल्लुक है? किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप इस तर्जुमे पे इससे गौर करो कुछ लम्हे के लिए, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको लग रहा है कि वो हमारे आज के टॉपिक से फिट करता है? नहीं, हमें जब भी हेल्प की जरूरत है, हम अपने नफ्स को संभालने की बात कर रहे हैं या अपने सेल्फ कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो ये दुआ बहुत जरूरी है। इसी तरह है कि हम कोई भी काम करें तो अल्लाह ताला हमारे लिए इज्जत का बायस बनाए और हमें अपनी तरफ से हमें मददगार दे और डेफिनेटली, हमारी मदद फरमाए। डेफिनेटली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये बात याद रखें कि देखिए, मैंने आपसे कहा था कि देखिए ये तफसीर की क्लास नहीं है, लेकिन रेफरेंस मैंने दोनों तफसीर का आपके लिए यहाँ नीचे डाला है। अल islam.org इज ब्यूटीफुल। उनकी जो तफसीर है वो बिल्कुल सिंपल है, राइट। इतना तो हमें पता होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बार बार आपने मजलिसों में सुना होगा ना कि आपको बताते हैं कि देखिए एक तो तर्जुमा है, लेकिन उस तर्जुमे का भी कॉन्टेक्स्ट है, और फिर उसका जो है ना मीनिंग है, जो हम कहते हैं, वो हमें समझाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि इसकी क्या मीनिंग है, सिर्फ ये नहीं जो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो हर हर चीज को थोड़ा सा डेप्थ में देखने की कोशिश करें। और फिर मैंने आपको बताया था कि तफसीर कौसर है, और उसको भी आप देख सकते हैं। उसकी ऐप भी थी, ऐप भी मैंने आपसे शेयर की, इफ यू वांट टू लुक इनटू इट। इफ यू डोंट वांट टू, तो जितना हम इंशाल्लाह आपको बता रहे हैं होपफुली आपको समझ आ जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि उसको बेसिक रीड करने की कोशिश करो। तो जिस पॉइंट पे हम रेज करना चाह रहे हैं वो ये है कि al-islam.org पे जो इसका तफसीर है उसको आज रीड करना। उसमें ये पॉइंट बड़ी क्लियरली और बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कि बेशक ये जो आयत है या जो दुआ है वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिजरत है, लेकिन हम अपनी जिंदगी पे भी अप्लाई करेंगे, और हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल अपने नफ्स के लिए ये दुआ करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि जो काम, जो मेरा इरादा है कि मैं ये करना चाह रही हूँ वो गुड यानी अच्छाई की तरफ हो, और मुझे बुराई से दूर रखे, और मेरे साथ कोई ऐसी अथॉरिटी या कोई ऐसा हेल्प हो या ऐसा सपोर्ट हो, या मेरे आसपास ऐसे लोग हो जो मेरी इस कोशिश में मेरी मदद करें। ये इंसान अपने लिए दुआ करता है, ठीक है। और इसी चीज को हम आगे इंशाल्लाह आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। इस एक्सप्लेनेशन को आप मंडाला से कैसे लिंक करोगे? कुछ समझ आ रहा है कैसे लिंक करोगे, क्या मैं कह रही हूँ? अभी नहीं जा रहा दिमाग उधर, चले जहां पर है हम लोग। मंडाला बोलो। एज इन अपने सेल्फ से कैसे कनेक्ट करें? जी। यानी हमारी इस दुनिया में जो एंट्री है जो हम कर रहे हैं उसमें भी अच्छाई हो, और जब हम इस दुनिया से जाएं तो उसमें भी अच्छाई हो। जब दुनिया से जाए ही, यहाँ पे एग्जिट फ्रॉम गुड है, यानी जब भी हम जो है वो कोई अच्छा काम करें उसमें भी अच्छाई हो, हमारी नीयत अच्छी हो, हमारा वो काम अच्छा हो, एंड एग्जिट बी गुड एंड फिर हम ग्रांट। वो काम खत्म करें। कोई भी ऐसा काम जो आप कह रहे हो कि वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। एग्जिट फ्रॉम गुड यहाँ पर है किसी बुरे काम से हट जाना, किसी गलत काम से अपने आप को दूर रखना, ठीक है, राइट। एंड ग्रांट मी फ्रॉम यू एन अथॉरिटी। आप खुदा से ही बात करते हो, आप कहते हो ना, कुछ लोग हमें मिले, बहुत से लोग मिलते हैं, तो आप कहते हो यार मैं तन्हा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, राइट, मुझे अकेले ही ये करना है, मुझे अकेले ही स्ट्रगल करना है। अगर आप ये फील कर रहे हो कि देयर इज नो सपोर्ट, मेरे आसपास कोई नहीं है, तब भी हम कह रहे हैं कि आप खुदा से ताकत या खुदा से एक अथॉरिटी या खुदा से सपोर्ट के लिए दुआ करो। वैसे भी हमें पता है खुदा ही हमारे साथ, लेकिन ये कहना, ये मांगना, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं रसूल ने मांगा कि अल्लाह मुझे कोई दो, उसी तरह हम कहते हैं मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम दे, राइट। अब वो सपोर्ट सिस्टम हो सकता है आपकी फैमिली हो सकता है कोई सुनने वाला, हो सकता है कोई दोस्त हो। और जब कोई भी नहीं हो तो आप ये फील करोगे मैं खुदा से इतना कनेक्टेड फील कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है हाँ मेरे पास एक स्ट्रेंथ है, मेरे पास कुछ है, राइट। तो थोड़ी देर के लिए हम ही इस आयत को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। आपके पास अगर वो रिफ्लेक्शन वाला पेपर है उसको खोलो, उसको निकालो, और इस आयत को थोड़ा सा एक एक स्टेप को ब्रेक करके देखते हैं कि उसका मेरी जात से क्या ताल्लुक है, और फिर हमारे आज के टॉपिक से किस तरह से वो रिलेटेड होगा। इस आयत में तीन बातें हैं, तीनों बातें समझ आ रही हैं? यानी पहली बात क्या है कि एंट्री बी गुड, यानी मैं जो भी काम करूं वो अच्छाई की तरफ हो, राइट। दूसरी बात क्या है, लाइक वाइज माई एग्जिट बी गुड। एग्जिट बी गुड यानी एग्जिट का वर्ड यहाँ पे यूज होता है निकलना, छोड़ना, यानी
मैं उस काम को जो गलत है या जो नामुनासिब है या जो शरीयत के हिसाब से सही नहीं है, मैं उसकी तरफ आगे ही ना बढ़ूं, वहां से दूर हट जाऊं, मेरा एग्जिट हो जाए वहां से। दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है? एंड ग्रांट फ्रॉम यू, यानी खुदा से हम कह रहे हैं, राइट। हम कहते हैं ना, मौलादी की भी हदीस है कि हर किसी के सामने अपना रोना मत रो। कुछ लोग आपके इस रोने से फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग जो है वो इस चीज को खुदा न खास्ता जो है वो इंजॉय भी करते हैं। आप बेशक, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रही साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाओ, वो एक अलग ट्रेन प्रोफेशनल है, बट हर किसी को जरूरत ही नहीं है, नहीं वो समझ पाते हैं, राइट। सो फ्रॉम यू, हम अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह प्लीज गाइड मी, हेल्प मी एंड अपॉइंट फ्रॉम मी सम सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम यू। और मैंने आपको लास्ट में मिनिमम करके बता दिया कि अगर कोई इंसान के वजूद में आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो कभी कभी वो इनर स्ट्रेंथ होता है, वो कनेक्शन होता है जो आप अपने से खुदा से फील करते हो। आपको आई एम कनेक्टेड, जो हम कहते हैं ना, एक एक ऐसी डोरी है जो नजर नहीं आ रही, लेकिन आप पता है मजबूती से आपने उसको थामा हुआ है, ठीक है। तो आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स टू रिफ्लेक्ट, एंड अगेन हम वही काम कर रहे हैं कि तीनों आयतों को, सॉरी, इस आयत के जो तीनों पॉइंट्स हैं उसको ब्रेक डाउन करो, उसको लिखो, चाहे वो इंग्लिश में या अरबी में, और फिर क्या आपके माइंड में इमेज आ रहा है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करना ईच पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। मैं आपके साथ कर रही हूँ। इज इट क्लियर? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? I have few things in my mind that is coming. ओके, प्लीज। Yani, it's some kind of a reflection of mine, which is what I absorbed from this ayat. We हाँ, have everyone has a different, of course, interpretation according to their situation and mindset. बिल्कुल। So what I feel right now is that if हमारी जिंदगी का महवर जो मिडिल पॉइंट है, आई एम स्टक एट द मिडिल पॉइंट right now बिल्कुल। actually, should be Allah. I mean, where we have to enter and exit is that अगर हमारे हर काम में we are thinking that okay, we want to do it for him, हम्म। so of course he will guide us or help us to have a, a very smooth entry, ट्रू। and the exit is like, what I have the personality हम्म। for what I'm thinking right now. exit is that जो काम मैं करना शुरू कर रही हूँ हम्म। उसका एहसन खात्मा हो. I हम्म। mean, when I shift or when I move towards the other task of my life, I am satisfied that I finished it. यानी जो काम मैंने शुरू किया उसको सही से खत्म किया, और फिर मैं मूव ऑन कर रही हूँ टू अ न्यू टास्क, राइट। Exactly. और उसमें, हाँ, और उसमें महवर, उसमें नियत अल्लाह है. He is the middle thing. बिल्कुल बिल्कुल। He is the वो होना चाहिए मेरे दिमाग में कि मैंने ये स्टार्ट किया है फॉर हिज खुशनुदी, बेशक। फॉर फॉर हिज, क्योंकि दिस लाइफ इज लाइक, will end. It's a little piece of the eternal life where we are preparing. ट्रू ट्रू। So the shift of life or the shift of work हम्म। should be smooth the same way I started. एक्सेलेंट एक्सेलेंट। यानी So this नियत is my जो है वो वैसी ही रही, एक काम मैंने ऐसे ही शुरू रहेगी. किया अल्लाह की उससे रजामंदी से, खुशी से, और वो पूरा कंप्लीट हुआ, देन आई एम सेटिस्फाइड, आई मूव ऑन टू अ न्यू टास्क। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, Yeah, राइट? yeah. परफेक्ट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं आपके लिए जो इसका तफसीर का पेज था उसकी पिक्चर भेज रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने मैंडेला का कहा है ना, मैंडेला से रिलेटेड, हम्म। वो मुझे तो फिर उससे ये लगता है कि जैसे हमें अपने आप, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने आप को पॉइंट पे रखना चाहिए ठीक कि है। हमारी जात से ऐसी एनर्जी एमिट हो जो हम देखिए, हमारे ये जो है वो हम हर एक के लिए सब कुछ नहीं कर सकते, इट्स बिल्कुल। नॉट पॉसिबल. वो कहा जाता है ना कि आप अपना बस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस देख लें, राइट? तो हम कम से कम अपना जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसे बनाएं
कि वो जो एनर्जी एमिट हो हमारी जात से बिल्कुल, वो हर एक की भलाई का बायस हो। मतलब एक्सीलेंट, मुझे तो हमेशा ये था कि जब हम इस जिंदगी के इस एक मोड़ पे पहुंच जाएं तो पीछे जब देखें तो रिग्रेट्स ना हो, कि जबरदस्त, एटलीस्ट ये हो कि हम किसी के, अल्लाह के तो बहुत गुनहगार हैं लेकिन हम्म, हमने किसी का हाथ ना मारा हो, किसी का दिल ना दुखाया। तो आई थिंक सो यस, कि आई दिस सेकंड दैट। पॉइंट। डेफिनेट। ये देखें, इसके बाद जो आएगा वो बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, तो हम उसको होल्ड करते हैं अभी, कंफ्यूज नहीं करें, अभी सिर्फ आयत पे रिफ्लेक्ट करते हैं। राइट, और जहां आपका दिल आपको ले जाए इसकी मीनिंग और इसकी डेप्थ को समझने के लिए। मैंने इसकी छोटी सी तफसीर का क्लिप जो है वो आपके उसमें डाला है, ग्रुप में डाला है। ठीक है, ये एक दुआ है, आयत तो है लेकिन एक दुआ है जो आप खुदा से कनेक्ट, डायरेक्ट खुदा से आप कलाम कर रहे हो इधर। राइट, नरजिस कुछ पूछना है? जी ना। अच्छा, एक इस चीज को हम रिलेट कर सकते हैं कि ये तो चले छोटी सी दुआ है कुरान से, लेकिन हम तो अक्सर दुआएं पढ़ते रहते हैं, सही फही सज्जादिया। बिल्कुल। और अगर मुश्किल आ जाती है जिंदगी में, अगर हल ना भी हो रही हो ना, और हम्म, जब दुआ पढ़ लेते तो अल्लाह पे शायद इतना भरोसा होता है कि अब दे दिया, बता दिया, अब जो करेगा वो करेगा, तो एक सुकून आ जाता है हमारे दिल में। फिर ब्यूटीफुल। शायद उस मुश्किल अगर टली, जरूरी नहीं कि हर बार हमारी मुश्किल खत्म हो जाए, हम्म, या हमको इतनी स्ट्रेंथ मिल जाती है उससे लड़ने की, या हमारे अंदर सब्र आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि बस जिससे बात की है ना वो इतना पावरफुल है हम्म, कि अब बस उसको बोल दिया, खत्म हो गई बात। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, चीज होती है। बिल्कुल। तो ये इसीलिए मैंने कहा ना, यू, कि जब हम खुदा से कहते हैं कि आप कोई अपॉइंट करें मेरे लिए, तो हो सकता है कोई कभी दोस्त हो, कोई आपका पार्टनर हो, कोई आपके कोई हो सुनने वाला, बोलने वाला। और कभी कभी मुझसे ये है कि मेरा और आपका ही राब्ता इतना स्ट्रांग हो जाए कि जब मैं कह रही हूँ आपको दे दिया तो आपको दे दिया, फिर वो काम हुआ नहीं हुआ, उस तरीके से नहीं हुआ, मुझे कबूल है। राइट, हम कहते हैं ना, जी। एक चीज होती है एक्सेप्टेंस, एक चीज होती है सबमिशन। अल्लाह के साथ आई बिलीव इट्स सबमिशन। एक्सेप्टेंस ये होगा, हाँ मुझे कबूल है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा अपना रखते हो। हम्म। सबमिशन में टोटल सबमिट है, बस दे दिया, फिर जो भी आया वो हम कहते हैं ना वो राजी, उस लेवल पे राजी हो जाना। हाँ, वहां से तो बिल्कुल। बहुत दूर है हम, लेकिन उसकी तरफ तो हाँ, है आगे तो बढ़े। सही। बढ़े तो जी। कि तो ठीक है खुदा, ये आप आपको मैंने दिया ना, ये आपकी तरफ से ये आया, आई सबमिट। राइट। We will spend maybe another 2-3 minutes. सूरा कौन सी है? सूरा है इसरा, आयत नंबर 80 है ये। ठीक है, हाँ ब्यूटीफुल, अच्छा, एक्सीलेंट। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हम्म, तो जैसे कोई चीज आपको अगर अल्लाह से चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपको हजार बातें सुनने को मिलेगी, और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको लोग बोलते हैं ना
कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं होगा। हम्म। तो उस वक्त मैं अल्लाह से कहती थी कि ये बोलेंगे वो होगा या जो तू करेगा वो होगा। बेशक तो बेशक। मुझे तेरी पावर देखनी है, मुझे इनका सुनना नहीं है। हम्म। तो मेरी जिंदगी में वो ही करना जो तू चाहे। बेशक। क्योंकि लोग होते हैं आपकी लाइफ बदल देते हैं, उनकी चाहत से आपकी लाइफ चलती है। हम्म। और आप गुजारते हैं, ऐसा एक पीरियड भी गुजारते हैं, लेकिन जहाँ आपकी सब्र टूटती है, आप अल्लाह से कनेक्ट होते हैं, तो फिर वो भी आपकी लाइफ ऐसी ही बदलता है। बेशक बेशक। तो ये वंडरफुल। है कि आप जो कहे। अच्छा, रसूल खुदा की बहुत बड़ी हम मिसाल ले लेते, सूर्य कौसर। लोग हम्म। कहते रहे, लेकिन अल्लाह ने उनको बेटी दे के उनकी नस्ल चलाई। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। उसके प्लान्स जो है वो हम मतलब लोगों को कहने दें, लेकिन अल्लाह जो हमारे दिल में बात डालता है, सुकून डालता है, वो कुछ ना भी कह रहा हो, हम सुन तो नहीं सकते अल्लाह को, लेकिन बस वो जो भरोसा होता है ना, वो आपको आगे ले जाता है। अमेजिंग। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और आगे चल के थोड़ा सा हम इस पे गौर करेंगे, आज नहीं लेकिन आगे चल के, कि फिर ये जो आसपास के लोग बोल रहे होते हैं, हम कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि छोड़ो, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग को असर आता है, उसको मैं कैसे मैनेज करूं। लेकिन आज हम उस सेंटर पे खड़े हैं कि ठीक है सब हैं आसपास में, लेकिन मैं अपने रब से कनेक्ट कर लूं पहले। राइट, वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो आसपास को देख लेंगे, लेकिन अगर हम आसपास में ही उलझे हुए हैं तो फिर हम उस कनेक्शन को भी स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। राइट। तो आज हम उस अपने सेंटर के कोर पे खड़े हैं और खुदा से ये दुआ मांग रहे हैं कि कम से कम आप और मेरा कनेक्शन हमारा स्ट्रांग हो जाए। राइट। मेरा मेरा हर जो इंटेंशन है, हम कहते हैं ना, हर अमाल का जो नियत से ही काम शुरू होता है। और खुदा तो इतना अजीम है कि वो कह रहा है कि देखिए अच्छा काम आपने नियत सिर्फ की, आप काम नहीं कर सके, सिर्फ नियत करोगे उसके मैं जो है ना वो अजर दे रहा हूँ। तो इंटेंशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइडे का दिन है, माशाल्लाह जोहर का वक्त होने वाला है, तो यू सेट योर इंटेंशंस करेक्ट। वंस यू डू दैट तो बेशक, ओके अल्लाह कह रहा है ना एक कदम आप उठाओ 70 कदम मैं वो करूंगा। तो वो कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम खुदा से ये बिल्कुल दुआ मांग रहे हैं। एनी एनी अदर पॉइंट, कोई इस चीज को अपने तौर पे रिफ्लेक्ट करना चाहेगा? मैं जो इसमें पहला है, लेट माई एंट्री बी गुड्स, तो उस पर भी जब मैं सोच रही थी तो मुझे सबसे पहले जो मेरे जहन में आया वो आग आई जिसमें हजरत इब्राहिम को डाला गया था, फिर वो गुलजार हो गई थी। जबरदस्त। हाँ। तो मैंने ड्रॉ भी नहीं किया है कि मतलब अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं तो वाकई जैसे उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि हमारी मुश्किलें बिल्कुल आसान हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला उसी मुश्किल के अंदर बहुत सारी राहें जो है वो निकाल देता है। जैसे हजरत इब्राहिम के लिए एक राह निकली थी कि वो आग तो थी लेकिन अंदर से वो गुलजार हो गई थी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। और वाकई जिंदगी में इतनी दफा ऐसा होता है कि दूसरा देखने वाला कह रहा होता है पता नहीं ये कैसे कोप कर रही है, आपको भी समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, लेकिन वाकई वो जो इनर स्ट्रेंथ आपको मिलता है वो खुदा ही रास्ते भी दे रहा है आपको। वो हम कहते हैं ना एक अथॉरिटी, यानी एक एक गाइडेंस भी दे रहा है खुदा, स्पिरिचुअल गाइडेंस यू आर गेटिंग एंड यू आर मूविंग ऑन एंड यू आर मैनेजिंग द सिचुएशन। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन बात। और कोई पॉइंट कोई रेस करेगा? कोई क्लैरिटी कोई चीज आ रही है? ये बात जो मैसेज इस दुआ में है, वो मैसेज समझ आ गया? जी ना? अच्छा, मैसेज भी समझ आ गया, और शायद हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी कर पाए। लेकिन बात यही है, ये सब बातें जब बात हम पे आती है हम टूट जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होती है, ऐसा लगता है कि ये वक्त कितना लंबा हो गया है और हम इससे निकल नहीं पा रहे। तो ये आपने बताया कि आप अभी यही हमें इंशाल्लाह बताएंगी कि, इंशाल्लाह आज और की ये क्लास बहुत में ये होगा तकलीफ क्योंकि देता आज है। हम बिल्कुल बिल्कुल जी। बीच में ही अपने आप को खड़े करके जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको समझा रही हूँ कि देखो 6 सेशंस में हम एक एक लेयर तय कर रहे हैं, तो आज हम बिल्कुल बीच के लेयर पर हैं। ठीक है, उसको उसको तो स्ट्रॉन्ग कर दो अपने जी। आप, वही वाली बात होती है सेल्फ कनेक्शन, उसको स्ट्रॉन्ग करोगे फिर हम जो है वो इंशाल्लाह और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको एक सीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। और जिस पॉइंट पे साजदा आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब मुझे ये आपको समझाना है और आप भी समझ रहे हो, और ये पॉइंट ऑलरेडी हमने अभी रेज किया कि देखिए ठीक है मैं बीच में हूँ, यहाँ पे जो बीच का सर्कल है जिसमें इंडिविजुअल लिखा हुआ है, अगर सर्च करोगे तो साइकोलॉजी में इसको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। कि ठीक है आप बीच में तो हो लेकिन आप तन्हा तो नहीं हो ना, जिंदगी है ही नहीं अकेले,
जिंदगी ये है कि यू आर सराउंडेड बाय लेयर्स। अब सबसे पहले जो है वो इंसान जब बिल्कुल बीच में होता है, उसके आसपास कौन है? उसकी अपनी फैमिली है, चाहे वो अपने पेरेंट्स है, अपने हस्बैंड, बच्चे, ये आपकी इमीडिएट फैमिली। जो पहला सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो ये आपके, हम कहते हैं ना, बायोलॉजिकल रिलेटिव्स या ब्लड रिलेटिव्स, आपकी फैमिली जो है वो सबसे पहले आती है। उसको थोड़ा सा और आप फैलाओगे तो फिर आपकी सोसाइटी वाले इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, जिसमें ऑब्वियसली स्कूल है, एजुकेशन है, आपके दोस्त हैं, आपका रिलीजन है, आपकी मॉस्क है, आपकी कम्युनिटी है। ये तमाम चीजें जुड़ी हुई है हमारी जिंदगी से। अगर आप जॉब करते हो तो वो तमाम चीजें। और फिर उससे आगे वो आ जाता है जिसको हम बड़े आसानी से ब्लेम करते हैं कि सारे मसले क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मसला किधर है? हम कहते हैं माशरा ऐसा हो गया, माहौल ऐसा हो गया, जमाना ऐसा हो गया। तो ये माशरा, माहौल, जमाना क्या है? आपकी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का जो लास्ट साइकिल है, उसको हम कहेंगे कि आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, आपके रोल मॉडल्स हैं, आपका मीडिया है, आज के दौर में बड़ा स्ट्रांग है, आपकी जनरल कम्युनिटी है, आपका माहौल है, राइट? ये तमाम चीजें। और फिर यहाँ के हवाले से जैसे हम कहते हैं आपका लॉ है, आपका इकोनॉमिक्स, बट इन्वायरमेंट भी बड़ा मैटर करता है। आप कहाँ रहते हो, पुरसुकून माहौल में रह रहे हो या कराची की तरह जहाँ कुछ भी हो जाए शोर शराबा ही है, राइट? बिजली, पानी, गैस, गर्मी, कांस्टेंट, ये सारी चीजें भी आपकी इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, आपके बिहेवियर को कर रही होती हैं, आपकी पर्सपेक्टिव को कर रही होती हैं, राइट? बिकॉज बहुत बाहर से जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो वो कराची वालों से कहते हैं तुम लोग क्यों बर्दाश्त करते हो, तुम शोर शराबा करो। बट आप देखोगे यहाँ पे जिंदगी जो है ना, लोग अडेप्ट कर लेते हैं। अच्छा भाई, नहीं आ रहा गैस, चले फिर अब इतने बजे खाना बनाएंगे। ये पानी नहीं आ रहा, अच्छा इतने बजे करो। पीपल हैव जस्ट काइंड ऑफ एडजस्ट। adapted टू द सिचुएशन, राइट? कोई शोर नहीं कर रहा, कोई अपने हक के लिए भी नहीं बोल रहा, मैं तो कह रही हूँ, राइट? तो ये चीज हो रही है। आपको बाहर वाला जब आता है तो बड़ा सरप्राइज हो जाता है, व्हाई आर यू डूइंग दैट? बट फॉर हियर इट इज जस्ट बिकम अ नॉर्म, एंड इट इज, आई एम 100% श्योर, इट इज इन्फ्लुएंसिंग आवर सेल्फ। हमें इसका एहसास नहीं है, लेकिन ये हो रहा होगा हमारे साथ अंदर अंदर, ठीक है? ये वो तमाम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है जो आपकी जात से कनेक्टेड है। तो नाइला, आपकी वाली बात कि अगर मैं अल्लाह से स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ की दुआ कर भी रही हूँ, मैं अल्लाह से कनेक्टेड भी फील कर रही हूँ, मुझे पता है मेरे साथ मेरा खुदा है, मुझे पता है कि मैं, मेरा वो जो अकीदा है वो बड़ा स्ट्रांग है, फिर भी अगर मेरे आस पास ऐसे लोग हैं या ऐसे शोर शराबे वाले जो है ना, मुझे गाइडेंस मिल रही है, रॉन्ग गाइडेंस, उसका कहीं ना कहीं मेरी जात पे इन्फ्लुएंस आ सकता है। और उसी चीज को हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ ये पॉइंट रह गया था कि देखिए, जब 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 मंडाला की बात आती है या यूंग की थ्योरी की बात आती है, तो पिछली क्लास से आज की क्लास में जो एक लेवल आप आगे बढ़ रहे हो, वो लेवल ये है कि इंसान जब अपनी जात के बारे में काम करना शुरू करेगा, और जैसे आगे की क्लासेस में आएगा, तो आप अब याद रखो कि हम जो है वो आपकी फुल लाइफ के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह, यानी आपके टोटल सेल्फ। जब हम टोटल सेल्फ की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि वो तमाम चीजें जो आपकी अच्छाई तो है, लेकिन वो वाली चीजों पे भी आगे काम आएगा, जिसको आप कहोगे कि ये मेरा वीकनेस है, ये मेरा फ्लॉ है, ये वो मेरा एरिया है जिसपे मुझे काम करना है, जिसको मुझे इम्प्रूव करना है। ये है सेल्फ की डेफिनेशन। सेल्फ की डेफिनेशन सिर्फ आपकी तारीफ नहीं है कि मैं ये बहुत अच्छी हूँ, वो हमने पहली क्लास में किया था कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है। लेकिन आज जिस एस्पेक्ट को थोड़ा सा खोलेंगे और उसके ऊपर आगे इंशाल्लाह बाकी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, वो ये है कि ये टोटलिटी ऑफ सेल्फ में योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसीलिए हमने कहा स्पिरिचुअलिटी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स विथ योर होल सेल्फ, यानी अपने सेल्फ का वो एस्पेक्ट जो आपका स्ट्रेंथ है, उसको तो आप कबूल करें, लेकिन आपकी वीकनेस को भी एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें कि मुझे गुस्सा जल्दी आता है, या मिसाल के तौर पे मैं बहुत जल्दी जो है वो हिम्मत हार जाती हूँ, या कोई कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगे, या जैसे मैं लोगों की बातों में आ जाती हूँ, या लोगों की बातें मुझे बहुत ज्यादा अपसेट कर देती हैं और उसका असर मेरे पूरे जो है ना मूड पे हो जाता है। छूट आपका एरिया है जो आप कहते हो ये मेरा फ्लॉ है, ये मेरा ऐसा एस्पेक्ट है जिसकी सेल्फ के एस्पेक्ट के ऊपर मुझे काम करना है, ठीक है? तो ये पॉइंट समझ आ गया टोटलिटी ऑफ मंडाला पे। तो आज की जो आर्ट वर्क है वो हम इस पॉइंट को लेके चलेंगे और हम अपना मंडाला बनाने की कोशिश करेंगे कि दिस इज मंडाला ऑफ योर सेल्फ।
अब अगर वो पेपर आपको याद है जिसपे मैंने कहा था कि 4 लेयर्स का जो सर्कल है वो आप बना के लाओ, अगर आपने प्रिंट प्रिंट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम पेन से बना लेंगे, लेकिन हम अपने सेल्फ के मंडाला के लेयर्स को जरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। अच्छा, शुरू की क्लास की एक्टिविटी याद है कि हमने डूडलिंग की थी, उसी डूडल का फायदा उठाएंगे और उसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये आर्ट वर्क करेंगे। आराम से करो, हमारे पास पूरे हाफ एन आवर है, जल्दी नहीं करना क्योंकि इससे काफी सारे आंसर्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। लेयर 1 पे यानी बिल्कुल कोर सेल्फ का क्या होगा, ये कौन है, यू, राइट। बीच में बिल्कुल आप हो, यानी अगर हमने मंडाला बनाया है तो मंडाला के जो फर्स्ट सर्कल है उस सर्कल के अंदर आप हो, और आपको मैं कह रही हूँ कि आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, यानी वही जो डूडलिंग हमने की थी कि अक्सर आप क्या डूडल करते हो, आप लीफ बनाते हो, फ्लावर बनाते हो, हार्ट्स बनाते हो, स्टार बनाते हो, जो भी बनाते हो वो आपका सेल्फ है, उसको हम किस किस इमेज से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अगर आपने मंडाला की बुक्स देखे हैं या मंडाला की आर्ट देखी तो अक्सर उस पे सिर्फ पैटर्न्स बने हुए होते हैं, हम कहते हैं मेहंदी की डिजाइन है, तो आप अपना मंडाला बना रहे हो, तो जो भी सिंबल है या जो भी इमेज है जो आप अक्सर बनाते हो डूडलिंग में, उसको हम उस बीच के कोर में उस छोटे से सर्कल में बनाएंगे, वो आप हो। जब आपने वो कर लिया तो अब आप जाओगे सेकंड सर्कल पे, ठीक है। सेकंड सर्कल पे हम किन लोगों का सोचेंगे, हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, यानी मेरी जिंदगी के मंडाला में मैं बीच में तो हूँ लेकिन मेरे आसपास क्या है जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। एक्सप्लोर योर सेल्फ, व्हाट इज इट, कौन आता है जहन में या क्या आता है जहन में, ये बड़ा जरूरी है। यहाँ पे मैंने लिखा है पीपल और थिंग्स दैट आर क्लोज टू यू। इस जुमले को थोड़ा सा समझ लो कि कभी कभी जब हम आपसे कहते हैं कि आपके लिए क्या चीज अहमियत रखती है या क्या इम्पोर्टेंट है या क्या चीज आपसे करीब है, तो कुछ लोग बड़े आसानी से कह देते हैं भाई ये मेरा हस्बैंड या मेरे भाई बहन या मेरे मदर जो भी है, वो किसी इंसान या किसी रिश्ते को अपने आप से सबसे ज्यादा करीब समझते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो, जैसे मैंने कहा कि वो अपने आप को तन्हा फील करते हैं, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरा कोई भी, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन मेरा मिसाल के तौर पे मेरा ये करियर है, मैं इस काम में बड़ी अच्छी हूँ, या मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं इस चीज में बड़ी अच्छी हूँ। तो जरूरी नहीं है कि इंसान हो सकता है कोई चीज है, हो सकता है कोई क्वालिटी है, हो सकता है कोई करियर है, हो सकता है कोई प्रोफेशन है, लेकिन क्या वो चीज है जो आपसे सबसे ज्यादा करीब है, उस चीज को सोचना है और उसको जो है वो सर्कल नंबर 2 पे बनाएंगे, अगेन थ्रू सम डिजाइन, थ्रू सम पैटर्न्स। मिसाल के तौर पे अगर सर्कल नंबर 2 पे मैं कहूंगी कि मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे ज्यादा अजीम है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोज मैं उनसे हूँ, फिर मैं बोलूंगी अच्छा मैं बच्चों को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, तो मैं हो सकता है कहूँ कि मुझे मेरे बच्चे फूल की तरह लगते हैं, तो मैंने पूरा वो फ्लावर्स और लीव्स की तरह कनेक्ट करके पूरा वो स्टेप नंबर 2 बनाया। इसी भी का एग्जाम्पल है। आप हो सकते हो कि मेरे बच्चे मेरे लिए जो है वो मेरे दिल का टुकड़ा है, तो आप हार्ट बना लो, आप कहोगे चमकते हुए सितारों की तरह है तो आप स्टार बना लो, आपकी मर्जी है। जब आपने लेवल 2 कर लिया तो लेवल 3 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। पूरी इंसान की जो मैं कहती हूँ कि ग्रोथ, अगर वाकई आपको अपने ऊपर काम करना है तो अगर ये वाला जो सीढ़ी है ना नंबर 3, लेवल नंबर 3, अगर आप जहां पे आज आप खड़ी हो जिंदगी में, अगर आप अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हो, सिक्योर महसूस नहीं कर रही हो, तो फिर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये एक जुमले के अंदर इतनी सारी डेप्थ है कि मैं आपको बहुत डिटेल में समझा सकती हूँ कि क्या मतलब है सेफ महसूस करना। सेफ महसूस करना ये जरूरी नहीं है कि आप महल में रहते हो तो आप सेफ हो, नहीं, बड़े घरों और छोटे घरों की बात नहीं हो रही इधर। आप जिस माहौल में हो, जिसके आसपास हो, क्या आप अपने आप को सिक्योर फील करते हो, क्या आप जिस रिलेशनशिप में हो क्या आप अपने आप को सिक्योर फील करते हो। सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग आगे उन बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं जो ट्रॉमेटाइज हैं या जो मिसाल के तौर पे ऑर्फनेजेस में हैं, तो सबसे ज्यादा काम जो हम करते हैं इन बच्चों के ऊपर वो सेफ्टी है,
वो प्रोटेक्शन है। हाउ डू यू फील सिक्योर, राइट? तो अपनी जात के हवाले से आपको मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या चीज आपको फील करता है कि मैं सेफ हूँ, मैं अपने आप को सिक्योर फील करती हूँ, मैं अपने आप को जो है वो कनेक्टेड फील करती हूँ। अब अगेन यहाँ पर कोई इंसान हो सकता है जो आपको कनेक्टेड फील कराता है, या कोई स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट हो सकता है, जैसे आपने दुआओं की बात की, क्योंकि मेरे पास दुआओं का सहारा है, मेरे पास नमाज का सहारा है, मेरे पास ज़ात आशूर का सहारा, क्या चीज़ है जो आपको सेफ और प्रोटेक्टेड फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है, आसपास के शोर शराबे के साथ रहने के लिए आपके पास एक और ये मेरे पास है, ये मेरा वेपन है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है? और जब ये आप तीनों लेयर कर दोगे तो फिर इस पूरे सर्कल को, इस पूरे मंडालों को दोबारा से हम एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर करेंगे, जो कि हमारा वही फर्स्ट क्लास का आर्किटाइप्स है। यानी ये तमाम चीजें तो हैं, लेकिन उस पूरे को हम कहते हैं ब्यूटीफुली रैप करना है आपकी स्ट्रेंथ से। वही 4 आर्किटाइप्स या 5 आर्किटाइप्स, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो फाइनल लेयर आपका उस चीज पे बेस्ड होगा, राइट? तो एक्सप्लेनेशंस मैं इधर स्टॉप करूंगी, कोई क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप पूछोगे। और फिर इसके बाद ट्रिक ये है कि अगर समझ आ गया तो फिर टेक योर हैंड टू योर हार्ट एंड लेट द आर्ट कम आउट। इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो खुद ब खुद देखते हैं आपका अनकॉन्शियस क्या निकाल के देता है आपको, राइट? अच्छा, समझ आ गया इतना? आ रही है नहीं, बातें ड्राइंग सारी? के बदले वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। कौन सा वर्ड फिर से बताओ? यानी मैंने कहा कि ड्राइंग के बजाय अगर हम वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहें तो कर एब्सोल्युटली, सकते एब्सोल्युटली, बिल्कुल। फॉर दोज ऑफ यू हु आर मोर कंफर्टेबल विद राइटिंग, मैंने आपसे कहा अगर आपको वर्ड्स लिखने हैं वर्ड लिखें, कलर यूज करना है कलर करें, अगर पैटर्न्स बनाने वो करें। अच्छा, इधर मैं एक सिर्फ मैसेज देना चाहूंगी दैट आई एम माइंडफुल दैट ऑल्दो ये ड्राइंग है, आर्ट है, लेकिन कभी कभी इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशन सामने आ सकते हैं। यू कैन बी वेरी सरप्राइज्ड योर सेल्फ कि जब मैंने आपसे बड़े आसानी से कह दिया थिंक ऑफ द पीपल हु आर हेल्पफुल, या थिंक ऑफ द फैक्ट दैट यू फील प्रोटेक्टेड या सेफ, मैंने तो कह दिया, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग और वनरेबल से फीलिंग्स आ जाएं where you feel that you are missing something in your life, right? Perhaps if any such emotion या any such thought is coming, तो फिर प्लीज उसको इंडिविजुअली डिस्कस करो ताकि हम उसको प्रोसेस करें। Otherwise, allow yourself to create what is coming so that you see that your art will tell you a story, your words will tell you a story, ठीक है? So we will take a good 15 minutes ताकि इसको अच्छे से करें और फिर हम इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ओके, मैं आपके साथ बना रही हूँ इधर, आई एम हियर। जो लास्ट लेयर है उसमें जो आपका आर्किटाइप्स थे पहली क्लास में जो हमने किए थे ना, आपके 4 स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया था, आप वही स्ट्रेंथ्स को माइंड में रख के उसके इमेजेस बनाने।
यानी अगर आपने कहा था कि आप रूलर हैं तो आपने क्या स्ट्रेंथ निकाला है, अगर आपने कहा था आप केयर गिवर हैं तो आपका क्या सिंबल था, अगर आपने कहा था कि आप जो है मैजिशियन हैं तो क्या सिंबल था। तो वो जो आर्किटाइप्स हैं, मैं ग्रुप में दोबारा आर्किटाइप्स डाल देती हूँ।
किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्लियर करना है? अच्छा, आप में से कोई है जिसने ये खुद ड्रॉ किया है, लाइक अपने हाथों से ड्रॉ किया है? लेकिन अगर किसी ने खुद ड्रॉ किया है तो फिर मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इस चीज पर रिफ्लेक्ट करो, कि क्या आपके चारों सर्कल के साइज सेम? I had drawn it myself. My third was the biggest. Guess what, Sabra? Tell me. Which one is biggest for me? आई एम ऑन For द थर्ड you, लेयर। थर्ड लेयर, इसलिए मुझे ये याद आया कि ये पॉइंट बड़ा अमेजिंग है। और although initially, unless see when I was making it I did not think about it. Sometimes we think about कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, right? I just randomly made it, but it's very interesting in art therapy where we reflect on things like this also later on, कि मेरा ये वाला सर्कल का लेयर क्यों सबसे बड़ा है, right? हमने तो randomly बनाया था। So these are the kind of, I'm not saying there is always a meaning, but there is a very subtle meaning sometimes. It's worth exploring कि ये वाला सर्कल बड़ा क्यों बना मुझसे। ठीक है, तो हम so थोड़ा सा इस पे भी गौर करेंगे बाद में। बोलो बोलो। it's the biggest but the most difficult one to draw. ब्यूटीफुल, बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि बहुत बहुत डेप्थ है इस सर्कल में, और मैंने थोड़ी देर इसीलिए लगाई थी ये वाला सर्कल एक्सप्लेन करने के लिए, दैट प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी इज द कोर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, राइट? आगे बढ़ने के लिए आपने सेफ, और सेफ का अंडरलाइन मीनिंग होता है सिक्योरिटी, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी व्हिच डजंट कम फ्रॉम मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट, राइट? डजंट कम कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, या आई एम सराउंडेड बाय दैट लोनली इन अ क्राउड, यू मे बी सराउंडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल, but this is a very deep layer. What keeps me safe within me? What is it that allows me? देखिए, people is at a second level, वो हो चुका। जो आपके लोग हैं जो सबसे ज्यादा कोर है, आपसे कनेक्टेड है, वो अलग है। ये वो है जो आपको अंदर से सेफ फील करा रहा है। What is it? It could be a person, it could be your strength, your values, it could also be your spirituality. But what is it that protects you from all this hustle bustle of life? बड़ा deep reflective stage है ये। But think about it. So you could say I have nothing but. So what is that but which allows you to grow further? ठीक है, तो take a moment, give it a while. Also, I repeated थोड़ी देर पहले और अभी दोबारा बता रही हूँ कि it can bring very strong and vulnerability feelings while we are doing this mandala. Although it looks like fun, लेकिन बड़ा बड़ा, क्योंकि देखिए अनकॉन्शियस को ओपन कर रहे हैं ना हम लोग। जब अनकॉन्शियस को ओपन करते हैं तो हम अपने आप को वनरेबल कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो चीजें हैं जो हम कहते हैं नहीं मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं, but it can. So if it brings you and if it is overwhelming you, then I will say stop it at this stage. बाद में थोड़ा सा और देख लो, या आप इसको बनाओ और अपने जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको निकलने दो पहले पेपर पे, आर्ट पे, ड्राइंग में, कलर्स में, टीयर्स में। जब निकल जाएगा तो फिर हम उसके ऊपर इंशाल्लाह जरूर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले सामने तो लाओ ना कि व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग माई लाइफ लिटिल डिसबैलेंस्ड। ओके, सो वी विल पॉज हियर। You still have a good 10 minutes, तो उसको अच्छे से करो। अच्छा, जो कलर्स को इस्तेमाल कर रहा है वो थोड़ा सा इस बात
तो कोशिश करें कि आप कोई भी वाइट एरिया मत छोड़ना, यानी आपका जो सर्कल है वो आपने इमेजेस बना लिए, लेकिन जो बैकग्राउंड में एरिया है उसको भी आप कलर करने की कोशिश करो। फिर जरा आप इस चीज पे गौर करो कि क्या अनकॉन्शियसली कोई ऐसी चीज है कि आपका आप बना लेते हो, पूरा ब्यूटीफुल लग रहा है, बट यू आर सेइंग समथिंग्स मिसिंग, and then your heart takes you to the color box or to the markers and allows you to pick this one color कि ये कलर मिस हो रहा है इसमें से। तो क्या कोई ऐसा कलर है जो आपके मंडाला में बार बार रिपीट हो रहा है, या कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है? फिर से कह रही हूँ कि ये सारी चीजें हम सोचते नहीं है, हमें सोचना भी नहीं है, हमें इस पे जब आ गया सामने तो रिफ्लेक्ट करना है, राइट? Why? Because again, all unconscious has a meaning, and we are exploring those things. So another 5 minutes.
ओके, मे बी अनदर 2 minutes, अगर किसी ने बना लिया है तो शेयर कर ले। I'm done with mine. You want to share? Thoughts, because I don't think Thoughts. the drawing is Yeah, yet on. the process of Okay, I did. Yeah. It was deep, very deep. And although maybe verbally, or if you would ask me, like, what is more important, and I would go like, my family is more important to me, and blah, blah, blah. But today I didn't draw anyone. I just drew things, which is a big question mark. Why? That was You're the talking first about the thing. second layer. I have no one anywhere. Like, I've not put, except, I've put things that bring me comfort. Okay. I've put the Janamas, I've put the Haram, I've put my sessions, I've put my parents, I've put like, but they are not in the first or second circle. अच्छा, Yeah. So ठीक है, सही है। See, the whole idea of doing this is, बिल्कुल मैं आपसे कह रही हूँ ना कि देखें, फन मस्त का वो जो हम कहते हैं ना, एक्सप्लोरेशन एक चीज है, बट दिस इज अ स्टोरी. This is going to be a little story that you will read about yourself, right? कोई भी जो इसको देखेगा ना, उसको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या बनाया है, right? Because it's symbolic, it's just art, it's just pieces of, color and pattern, but you know the story. And I think it is such a reflective moment where you put all that is important to you, right? कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन आप ये बोलोगे कि मेरे लेयर्स मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहे, थिंग्स आर अ बिट रैंडम, right? There is no structure right now in my life, and perhaps this is what you want to do. You have all the things in your toolbox, you just need to kind of put them in layer them in, I don't know, steps of priority or whatever, right? लेकिन ये खुद एक रिफ्लेक्टिव मोमेंट है, that सब कुछ मेरे पास है, लेकिन चीजें शायद डिस्कनेक्टेड है. Now what we need to explore, is it my disconnection with myself? Is it my disconnection connection with things around me? Yeah. So beautiful. Very good. How does that make you feel though? sad. ये मैं कह रही हूँ ना कि it And can I be very overwhelming. use no colors. Like, usually I would pick colors, but I didn't feel like. Yeah. अब फिर से मैं And a lot of disconnected lines as well. Like, yeah. a lot of thunder kind of lines. तो अगर आपको यूं की बात समझ आ रही है, और जो आज की शायद आयत भी है, वो भी इसी तरफ मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि देखो, कभी कभी हम इतना कंफ्यूज्ड स्टेट पे होते हैं, राइट? सब कुछ भी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कदम उठाऊं या ये कदम उठाऊं, यूं करूं या ये करूं. तो आप फिर अल्लाह से कहते हैं, ओके, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम एट अ पॉइंट वेयर आई एम द कोर, आई एम द सेंटर, एंड आई एम प्रेइंग फॉर यू दैट आई हैव एवरीथिंग बट आई नीड गाइडेंस. मैं जो कदम उठाऊं वो सही उठाऊं, जो स्टेप लूं वो राइट की तरफ भी करेक्ट हो, और अगर किसी चीज से मुझे छोड़ना है तो वो भी मेरे हक में बेहतर हो. हम कहते हैं ना कि खैर तो खैर है, लेकिन अगर कोई बात जो सही नहीं है, उस स्टेप को उठाने के लिए भी यू नीड अ लॉट ऑफ करेज, यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यू नीड, तो उस गलत काम को छोड़ने के लिए, इस गलत चीज में आगे बढ़ने से भी आप कहते हो अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, गाइडेंस दे. फिर आप दुआ कर रहे हो और उस दुआ में कह रहे हो कि मैं अकेले नहीं कर सकती, right? Sometimes that is not physically you need a human being with you to guide. बहुत अच्छा होता है अगर एक अच्छा दोस्त है, अच्छे लोग हैं आपके पास, लेकिन कभी कभी आप अल्लाह से कहते हो, अल्लाह बस ये सहारा, ये आप पे यकीन ही मेरा मजबूत हो जाए. That is also a calling that you're asking for God. ठीक है? तो each mandala of yours will tell a very deep story. How far you want to take this story is up to you. मैंने पहली क्लास में भी कहा था कि देखिए, आज तो सेकंड लेयर हमने अनपील किया है, लेकिन आज मैंने ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डाल दिया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वी विल बी ओपनिंग द पार्ट्स ऑफ यू विच आर स्लाइटली पेनफुल, विच आर डार्कर. क्योंकि अगर सेल्फ को एक्सप्लोर करना है, सेल्फ की हीलिंग करनी है, सेल्फ को कंप्लीट करना है, होल सेल्फ की तरफ जाना है, तो बड़ा जरूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ्स पे तो हम बात करें, बट द एरियाज व्हिच आर अ बिट डिस्कनेक्टेड, अ बिट फ्लॉर्ड,
we need to explore that also and we will go deeper into it. ठीक है? So very very deeply reflective. और कोई कुछ बताना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा? जो सेंट्रल कोर में है उसमें जैसे इन्होंने अभी कहा, मैंने लिखा है, वो मैंने बनाई है एक पिक्चर, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, अदरवाइज वो एक जो पिक्चर में ध्यान में आई हो तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो मैं इसको वो नहीं कर सकी, ड्रॉ नहीं कर सकी। लेकिन बेसिकली उसका ये है कि हम बाहर की मुश्किलात से नहीं, अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। तो दैट इज द सेंटर कोर, और उससे फिर वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो रिलेशनशिप्स, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फुल ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट फ्रेंड्स। तो हर तरह से वो, आई हैव माय कोवर्कर्स टू, और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, my mother is still alive, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, my sibling, all of my और मैं उसमें है कि my comfort zone is also there, कि हम मतलब अनफॉर्चुनेटली हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट दिस इज वेरी ट्रू कि अपनी कंफर्ट जोन से निकलना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, राइट? बहुत सारे काम जो हैं वो हम इससे ज्यादा बहुत अच्छी तरह और भी कर सकते थे, लेकिन ये है कि अपना कंफर्ट जोन भी हमें हर वक्त सामने रखना होता है। फिर देन इन माय थर्ड सर्कल जो मुझे सबसे ज्यादा है कि कुरान जो है, जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कुरान मेरी वहशतों का साथी है। ठीक है, आई थिंक सो। मैं यहाँ सबसे एल्डेस्ट हूँ, मैं बहुत दुनिया में बहुत जगह रही हूँ, और ऑनेस्टली ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि कुरान वाकई आपकी वहशतों का साथी है, क्योंकि एवरीवेयर द लाइफ इज नॉट सेम, you may have many challenges you have to face, right? तो वो उसके लिए आपको कुरान जो है वो बहुत ज्यादा वो करता है। तो मेरा घर जो है वो मेरा बड़ा एक पोजेसिव अंदर है, लेकिन नहीं भी हो तो आप ये तस्बीह ज़हरा तो मैंने बनाने की कोशिश की है। और रिलेशनशिप्स तो टॉप प्रायोरिटी, माँ बाप की दुआएं हैं। हम सऊदी अरब में रहते हैं, तो मक्का और मदीना तो हमारा समझ लें कि सेकंड होम है, और जितना जो वो पीसफुल हमें उसने दिया है, अल्लाह का बहुत एहसान है। फिर बाकी जो है वो फोर्थ जो आपने अपनी वो कही थी, उसमें तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, मगर उसमें एक जो चीजें एक्सप्लोरर में हूँ कि आई ऑलवेज रेडी टू गेन नॉलेज, यानी सेट पे भी आई ऑलवेज फील वेरी थर्स्टी। मुझे जिंदगी में यही है कि मुझे थोड़ा इतना मौका मिले, एक मैं कुछ कर लूं कि जो अल्लाह के सामने फेस सेव हो जाए, दूसरा ये कि आई शुड गेट मोर नॉलेज फ्रॉम वेयरएवर आई कैन गेट। तो हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, इसको जहां से मिले हासिल कर लो, राइट? तो तो अल्हम्दुलिल्लाह। Wonderful. And when you look at your drawing, can you tell that this is story of your life? Does it represent you? Yeah, a lot. A lot. Wonderful. अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और कुछ शेयर करेगा? हाँ, एक्सीलेंट नाइला, आपने ग्रुप में भी शायद डाला है, बताओ। जी, ये मैंने जो आपने इससे पहले हमें स्पाइरल दिखाया था, तो उसमें आपने लिखा हुआ था कि इंडिविजुअल, फैमिली, तो मैंने उसी को फॉलो करके हर नेम के हिसाब से उस पे पिक्चर्स में, तो इंडिविजुअल में मैं अपने आप को काइट, मैंने अपने आप को काइट बनाया है, लेकिन मेरी जो डोर है ना वो किसी और के हाथ में, और वो आप स्पाउस के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह भी यही कहता है कि हमें उनसे इजाजत के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो समटाइम्स मैं इस चीज को अपनी लाइफ में स्टक समझती हूँ कि मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती हूँ क्योंकि मेरा जो स्पाउस है वो बिल्कुल मुझसे है, बहुत अच्छा इंसान, लेकिन मुझसे मुख्तलिफ है। मैं बहुत जैसे सेंसिटिव हूँ, और वो माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए इस दुनिया में रहना बहुत इजी है, लेकिन जो सेंसिटिव होते हैं ना वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, अब हर इंसान को अल्लाह ने अलग बनाया है, तो वो समझते भी नहीं एक दूसरे को, वो अंदर की फीलिंग्स नहीं देख सकते, और शायद आपके पास ऐसे वर्ड्स नहीं होते कि आप अपनी चीजों को समझा पाए। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी है मेरी फैमिली, और मैं नेचर से बहुत कनेक्ट हूँ, तो फैमिली मैंने नेचर में ली है। मैं सन बनाया, स्टार्स, मून, फ्लावर, ट्री, समंदर, तो ये सब मुझे बड़ा सुकून भी देती हैं, और इनसे वाकई में हम अलग हो भी नहीं सकते, इसीलिए तो अल्लाह ने इतनी कलरफुल वर्ल्ड बनाया है। ट्रू। अच्छा, नेबर्स में मैंने लिया है कि आपकी जो आपका जो सराउंडिंग हो, आपके घर का अतराफ,
वो आपके नेबर्स को एक अच्छी वाइब्स दे, पॉजिटिव वाइब्स दे, सुकून दे। ट्रू। तो मैंने फूल बनाए, कुछ खाना बनाया है, और कि आप किस तरीके से अपने नेबर्स को अच्छा एनवायरनमेंट दे कि वो उनको आपसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सही सही। अच्छा, रोल मॉडल तो हम बहुत सारे, हमारे पास रोल मॉडल, लेकिन वो जिनके अंदर के एक नूरानी हो, नूरानियत हो। जैसे अगर हम शुरू से देखें तो अंबिया को भी हम ले सकते हैं, इमामों को भी ले सकते हैं, आज हम रहबर को भी ले सकते हैं। अच्छा, इनकी बुजुर्गी और जो हम अपने सराउंडिंग में ओल्ड पीपल्स को दिखते, बहुत फर्क है। क्यों? वो बुजुर्ग होके भी इतने सेंसिबल, और एक आपको एक शेड देते हैं, आपको एक मतलब मुश्किल से निकलने का रास्ता, क्योंकि उनके अंदर एक अजीब ही अलग ही नूर है। ट्रू ट्रू। आपने कहा था कि कोई कलर चेक कीजिएगा कि आप कौन सा कलर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इसमें, तो येलो। तो येलो अमेजिंग। कलर मेरे लिए एक नूर की तरह है। जब भी आप मुश्किल में, चाहे वो फिर कोई भी सिंबल हो, लेकिन वो आपके लिए एक रोशनी की तरह आएगा। फिर इसके अलावा हिस्ट्री में मेरे पास आंसू भी है और मुस्कुराहटें भी है। तो मैंने एक स्विमिंग पूल बनाया है कि बस इन मुस्कुराहटें तो रखनी है, लेकिन बस इन तकलीफों से बस आप स्विम करते हुए निकल जाएं, आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। फिर इसके अलावा मीडिया में मैंने क्लॉक बनाया है कि मीडिया वक्त काटने का जरिया है। शायद ये जिंदगी भी, दुनिया भी वक्त काटने का ही जरिया है, बस वक्त कट जाए। क्योंकि हम पता नहीं, हम वहां स्टैंड नहीं करते, शायद आप करती होंगी, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ छोटा मोटा करती रहती हूँ, क्योंकि मैं फैमिली से निकल नहीं पाई। तो मैं सोचती हूँ कि अभी तक मुझे जीने का मकसद नहीं मिला। शायद अल्लाह मुझसे कुछ काम अगर लेना चाहता, तो वो काम अभी तक मुझे समझ नहीं आया है कि मैं वो काम कैसे करूं। लेकिन खैर, अल्लाह इतना करीम है कि उसने हर छोटे काम को भी नेकी बना दिया है, ताकि हम जैसे लोग भी कोई गिल्ट अपने अंदर ना रखें। और इसके अलावा वर्क सेटिंग में मैं हमेशा ये देखती हूँ कि काम तो हम जो कर रहे हैं रोजमर्रा के कर रहे हैं, लेकिन आपके जो हैंड्स हो वो हमेशा हीलिंग हैंड्स हो। चाहे वो आपके वर्ड्स हो, चाहे आपके हाथ हो, चाहे आपका हग हो, चाहे आपकी स्माइल हो। आजकल लोग स्माइल नहीं पास करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपकी एक स्माइल, और आप भी अगर पास करो ना, आपकी अगर आदत है कि मैं सबको स्माइल देती देती चलूं, तो कभी कभी आप भी ऑकवर्ड फील करते, किसको स्माइल दिया, ये क्या सोच रहे हो, ये ऐसा है। तो ये तो अपने में ही लगे स्माइल बहुत जरूरी है। तो हीलिंग हैंड्स। और रिलीजन में मैंने अपने आप को हमेशा, मतलब एक मैं इमाम रजा का हरम हमेशा मेरे माइंड में आता है, कि बस वो, आप नमाज ना पढ़ो, कुछ ना करे, बस सुकून से आप सहन में बैठे हैं, हवा के झोंके आ रहे हैं, आप अपने अल्लाह के साथ बातें कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, कुछ देर में मतलब सुकून। आपको वो इबादत का सुकून नहीं है, आप मतलब जल्दी जल्दी में इबादत, क्योंकि दूसरे काम भी देखने, दुनिया भी देखनी है, घर में तो यही है ना, नमाज पढ़ ली, अब जल्दी जल्दी। वो सुकून, वो वक्त के मैं कितना वक्त देना चाहती हूँ अपने खुदा को, वो नहीं हो पाता। तो वो मुझे लगता है कि वो हरम में हम दे पाते हैं, या चाहे इमाम हुसैन का हरम हो, या मस्जिद ले लें। हाँ लेकिन बिल्कुल। हमारे कराची की मस्जिदें ले ले तो वो खत्म होते ही लाइट्स बंद, आपको निकलना है मस्जिद से। ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। बस ये स्टकनेस है लाइफ में, जो शायद कभी जो होते हैं ना सेल्फ सेंटर्ड इंसान या बहुत सेंसिटिव, वो उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उनको हर चीज से फर्क पड़ता है। इतनी प्यारी आपकी इसमें, और एक पूरी जिंदगी की दास्तान बना ली आपने। जी, कम्युनिटी पे मैंने नेट लगाया है, हाँ। वो आपको ब्लॉक कर देती, लेकिन एक नूर की कैंची आएगी जो कट करके आपको निकाल देगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये बस, अच्छा नाइला, इसको देखती हो तो क्या फीलिंग आ रही है? बस मेरी बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी मेरे सामने आ गई है। बिल्कुल जैसे एजुकेशन में मैंने, स्कूल तो मैं बोलूंगी कि बेकार, क्रॉस लगाया मैंने स्कूल की एजुकेशन को, क्योंकि शायद वो तो समझने वाला टाइम होता है आपको अपने आप को, वो तो आप सिर्फ ले रहे होते हो, राइट। सिर्फ ले फीड हो रहा होता है। ट्रू वो ट्रू। असली स्कूल तो आपका स्कूल खत्म होने के बाद शुरू होता है। वाकई वाकई। तो मैंने बोला कि ये ग्रेव तक जाएगा, जब तक आपको मौके मिलते रहे, आप सीखते रहो। जैसे ये आई कैन मिला घर बैठे हुए पढ़ने का, बिल्कुल। तो ये बस मौका मिला है, बेशक। तो ये लेते जाएं, कोई मसला नहीं है। एजुकेशन आप पूरी जिंदगी लें, चाहे काम करें ना करें, लेकिन वो आपकी क्या कहते हैं, आपके आपकी अंदर क्या कह सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, और दूसरों को, किसी को कभी हेल्प की नीड होगी तो आप अपने जुमलों से हेल्प कर सकते हैं, एक्सीलेंट। मोटिवेट कर सकते हैं, ब्यूटीफुल किसी को मुश्किल ब्यूटीफुल। से निकाल सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये तस्वीर देख के आपने इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की, फिर भी क्या इसने थोड़ा इमोशनल किया आपको?
अंदर बहुत से इमोशनल फील किया। करे। यहाँ मैं बैठी हूँ, बहुत लेकिन किया। आपके चेहरे से मुझे फील हो रहा है, आपके जी। बातों से फील हो रहा है। उसकी जिस पॉइंट की तरफ मैं लाना चाह रही हूँ वो ये कि देखिए, एनीबडी कैन लुक एट इट एंड से ओ पिक्चर्स हैं, बट ये पिक्चर्स जी, नहीं है, ये मेमोरीज हैं जो आपने मेमोरीज है। और पूरी एक एक बात, और मेमोरीज एंड इमोशंस आर ऑलवेज कनेक्टेड। ठीक है, तो जी हर बिल्कुल। हर कोई, हम में से हर कोई जब इसकी कहानी खोलेगा तो लोगों को नहीं नजर आ रहा, लेकिन हमें पता है कि हर चीज के पीछे मैंने क्या इमोशन डाल के इसको निकाला है, राइट। तो ये वो एग्जाम्पल है जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आपका जो अनकॉन्शियस है, बस वो इतना से खुला दरवाजा है, उसको जरा मौका मिले तो वो यूं बाहर निकलेगा, राइट, और वो हर चीज आपके सामने पेश कर देगा। तो वो जो हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, जो हमने पहली आयत में भी कहा था, आज भी हमने रिफ्लेक्ट किया कि मुझे अच्छे खैर की तरफ करो आगे, तो वो तमाम उन चीजों का है कि वो हम कहते हैं ना, वो एक एक लेयर को हमें सॉल्व करना है, जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ पे तो काम करेंगे, लेकिन अगेन दोस एरियाज जो थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड हैं, थोड़े से पेनफुल हैं, थोड़े से आप कहते हैं डिस्कनेक्टेड है मेरी जात से, चला तो मैं रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहां पर गैप है। उन चीजों के ऊपर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि काम करें, रिफ्लेक्ट करें और अपनी ग्रोथ पे काम करें। हर चीज में बदल नहीं सकती, जैसे अगर आपने कहा कि आसपास के लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी आपसे नहीं मैच करे, और चाहे आप कहते हो कि ठीक है मैं चल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो आपको बॉदर करता होगा, या थोड़ा सा आप आपकी ग्रोथ को रोकता होगा, हो सकता है। उन चीजों को मैं कैसे कोप करूं, और मैं कैसे अपने आप को फुल सेल्फ की तरफ ले जाऊं, यानी होल सेल्फ की तरफ। ठीक है, तो क्योंकि आज फ्राइडे है और थोड़ा देर हो गई है और हमारे यहाँ जोहर का टाइम हो गया है, तो मैं स्टॉप करूंगी इधर। सुकैना, आई सी अ ब्यूटिफुल ड्राइंग। तो अगर कोई अपनी ड्राइंग के बारे में डिस्कस करना चाह रहा है, इस मटाला के बारे में डिस्कस करना चाह रहा है, तो अब इंडिविजुअली आप कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट दोबारा से, कोई ऐसा पॉइंट आया जिसने आज आपको अपसेट किया है, थोड़ा वनरेबल किया है, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, तो अगेन उसको प्लीज इंडिविजुअली डिस्कस कर लेना बिफोर द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू ओके, मैं एवरीबॉडी। एक सेकेंड, सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन नाइला की बात का सिर्फ एक सेंटेंस मैं बोलो कहूंगी। बोलो। देखिए, जो हम तवाफ करते हैं खाने काबा में, तो वो क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो हमें जिंदगी में बाज औकात लगता है कि कुछ चीजें हमें स्ट्रक करी हैं क्योंकि हम नॉर्मल वे में आगे नहीं बढ़ पा रहे, मगर ये कोई जरूरी नहीं। कनेक्टिविटी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलने